इस चैनल की सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई टूल्स की सहायता से बनाई गई है। प्रस्तुत विचार केवल शैक्षिकी, सूचनात्मक और आध्यात्मिक चर्चा के लिए हैं। दर्शक अपने विवेक और समझ का उपयोग करें। ये सामग्री किसी भी प्रकार की आधिकारिक धार्मिक व्याख्या या अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। हमारी इस वैचारिक यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। जी नमस्कार। तो हमारी जो पिछली कुछ चर्चाएं थी उनमें हमने जीवन और अस्तित्व के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं और इस पूरे ब्रह्मांड का मतलब क्या अर्थ है। बिल्कुल, और वो काफी दिलचस्प चर्चा थी। हाँ, बहुत दिलचस्प थी। लेकिन आज की इस ज्ञान यात्रा में हम उस शक्ति की बात करने वाले हैं जो इन सब से ऊपर है। मतलब एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को चलाती है, जिसके बिना किसी भी चीज का कोई वजूद ही नहीं है। सही कहा। और आज हमारे पास अध्ययन के लिए जो स्रोतों का बंडल है वो सच में बहुत ही अद्भुत है। इन स्रोतों में प्राचीन शिव पुराण के कुछ बेहद गहरे सूत्र शामिल हैं, साथ ही कुछ आधुनिक आध्यात्मिक विचारकों के लेख हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे निबंध भी हैं जो समय के भौतिक विज्ञान यानी जो फिजिक्स है उसकी तुलना सनातन दर्शन से करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा संगम है। एग्जैक्टली। तो इन सभी को मिलाकर हम आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन की एकदम बुनियादी नींव है। आज हम उस आयाम की बात कर रहे हैं जिसे महसूस तो हर पल किया जाता है, मतलब जिसके असर से कोई अछूता नहीं है, लेकिन शायद ही कोई उसे पूरी तरह से समझ पाता है। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को पिरो कर रखा है। एग्जैक्टली। और वो विषय है समय, यानी टाइम। अगर हम गहराई से सोचें तो इस दुनिया का हर इंसान, हर जीव समय के ही अधीन जीता है। जी। एक निश्चित बिंदु पर जन्म होता है, फिर उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, और अंततः एक दिन यही समय सबको इस संसार से विदा कर देता है। दुनिया की हर एक चीज, चाहे वो कोई साधारण इंसान हो या इतिहास का कोई बड़ा साम्राज्य, सब कुछ समय के आगे घुटने टेक देता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि हमारे स्रोत और सनातन दर्शन एक बहुत ही गहरा रहस्य हमारे सामने रखते हैं। कैसा रहस्य? ये दर्शन कहता है कि भले ही दुनिया की हर चीज समय के अधीन है, लेकिन इस समय से भी ऊपर एक चेतना है। अच्छा। जी, एक सर्वोच्च चेतना जो समय की सीमाओं में बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं है। उस परम चेतना का नाम है भगवान शिव, जिन्हें हम महाकाल भी कहते हैं। तो यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या शिव सच में समय के स्वामी हैं? ये जो महाकाल शब्द है ये अपने आप में कितना विशाल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महाकाल के इस गहरे और रहस्यमयी अर्थ का हमारे रोजमर्रा के जीवन की भागदौड़ से क्या संबंध है। ये बहुत ही सटीक एजेंडा है आज के लिए, क्योंकि देखिए, जब तक किसी आध्यात्मिक ज्ञान को हम व्यवहारिक जीवन की जमीन पर नहीं उतारते, तब तक वो सिर्फ किताबों में लिखा एक सिद्धांत बनकर रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आज हम इसी सिद्धांत को जीवन के अनुभव में उतारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय की इस अदृश्य शक्ति से। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर समय दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीज क्यों है। मेरा मतलब है हम इसे देख नहीं सकते, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसका कोई रंग या आकार नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव इतना गहरा क्यों है? सही सवाल है। वैसे समय के बारे में एक बड़ी मजेदार बात यह भी है कि ये बड़ा रिलेटिव महसूस होता है। हाँ, वो तो है। मतलब जब कोई इंसान अपने फोन पर कोई दिलचस्प वीडियो या रील्स देख रहा होता है तो 1 घंटा भी 1 मिनट की तरह उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पता ही नहीं चलता। लेकिन वही इंसान जब जिम में प्लैंक एक्सरसाइज कर रहा होता है तो 60 सेकंड भी 60 साल जैसे लगने लगते हैं। ये बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार समय का अनुभव भले ही बदलता रहता हो, लेकिन अगर एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो समय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो निरपेक्ष रूप से लगातार बहता रहता है, बिना रुके। जी, बिना रुके। वो किसी के लिए कभी भी रुकता नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही सरल लेकिन एकदम सटीक उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जो कल तक घुटनों के बल चलता था, वो देखते देखते बड़ा हो जाता है। हाँ, समय का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। एक नया बसाया गया शहर जो कभी आधुनिकता और तरक्की की पहचान हुआ करता था, समय के साथ पुराना और जर्जर हो जाता है। एक बहुत ही मजबूत और स्वस्थ शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और ये सब कुछ बिल्कुल चुपचाप होता है। वही तो। ये सब अदृश्य रूप से हो रहा है, बिना कोई आवाज किए। और इसके पीछे जो एकमात्र शक्ति है वो समय ही है। बिल्कुल।
और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारे स्रोतों में ऐतिहासिक साम्राज्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से उल्लेख किया गया है। जी, जरा हम रोमन एम्पायर या अपने ही देश के मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचें। इतिहास में कितने ही महान राजा हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसे विशाल और अजेय साम्राज्य बनाए जिनकी सीमाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और उन्हें लगा होगा कि ये हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली उन्हें अपने चरम पर यही लगा होगा कि उनका नाम, उनकी सत्ता और उनके महल हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे। लेकिन समय ने क्या किया? समय की आंधी में वे बड़े बड़े साम्राज्य और वो अभेद्य किले रेत के महलों की तरह ढह गए। बिल्कुल ढह गए। आज हम सिर्फ किताबों में उनकी कहानियां पढ़ते हैं या उनके खंडहर देखने जाते हैं, तो इससे ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि भौतिक दुनिया में समय ही सबसे शक्तिशाली है। एकदम सही। और यहीं पर वो बिंदु आता है जहां सनातन दर्शन एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाता है। क्या प्रश्न है वो? ये दर्शन पूछता है कि अगर समय इतना ही शक्तिशाली है, अगर वो सब कुछ मिटा देने की, पहाड़ों को भी धूल में बदल देने की क्षमता रखता है, तो फिर वो कौन है जो इस समय को भी नियंत्रित करता है? वो सर्वोच्च सत्ता कौन है जो समय के भी पार है? या मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमने अभी कहा कि समय सब कुछ मिटा देता है, लेकिन क्या समय सिर्फ विनाश ही करता है? मेरा मतलब है, समय के साथ तो इंसान अनुभव भी बटोरता है। सही पॉइंट है। एक छोटा सा बीज समय के साथ ही तो एक विशाल पेड़ बनता है। एक नवजात बच्चा समय के साथ ही ज्ञान हासिल करके एक समझदार इंसान बनता है। हम समय के साथ व्यापार खड़े करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। तो फिर हम समय को सिर्फ एक मिटाने वाली या विनाशकारी शक्ति क्यों मान रहे हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और असल में ये हमें महाकाल के असली अर्थ के बहुत करीब ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, समय केवल मिटाता नहीं है, ये सच है। समय मूल रूप से परिवर्तन या बदलाव लाता है। वो बनाता भी है और मिटाता भी है। दोनों काम करता है। बिल्कुल। लेकिन सनातन दर्शन ये समझाता है कि जो कुछ भी बनता है, चाहे वो कोई साम्राज्य हो, कोई पेड़ हो या किसी इंसान का शरीर हो, वो अंततः मिटने के लिए ही बनता है। भौतिक दुनिया में निर्माण और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये जो निरंतर चक्र चल रहा है, समय इसी चक्र का पहिया है। अब सवाल यह है कि इस पहिए को घुमा कौन रहा है? वो महाकाल कौन है? तो अगर समय एक पहिया है जो सब कुछ बदल रहा है, तो इस महाकाल का वास्तविक अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले इन शब्दों के मूल अर्थ में जाना होगा। संस्कृत भाषा में काल शब्द का अर्थ है समय। काल यानी समय। जी। और जब इसके आगे महा जुड़ जाता है तो महाकाल का अर्थ बनता है समय से भी महान, यानी वो परम सत्ता जो समय की सीमा में बंधी हुई नहीं है, जो समय के अधीन नहीं है, बल्कि समय जिससे जन्म लेता है। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। मतलब वे समय से बाहर हैं। बिल्कुल, वे समय के साक्षी हैं। मैं यहाँ स्रोतों में जो पढ़ रहा हूँ उसके अनुसार सनातन दर्शन में इस पूरी सृष्टि के चक्र को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है और ये विज्ञान के नजरिए से भी बहुत तार्किक लगता है। जी। पहला है इस सृष्टि का निर्माण, दूसरा है उसका पालन या रखरखाव और तीसरा है उसका विनाश। इन तीनों प्रक्रियाओं को 3 प्रमुख देवताओं के साथ जोड़ा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। जी हाँ, निर्माण के कार्य से ब्रह्मा जी जुड़े हैं, पालन के कार्य से विष्णु जी जुड़े हैं और विनाश के कार्य से शिव जुड़े हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, और जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, वो विनाश शब्द का सही अर्थ है। लोग इसे बहुत नेगेटिव मानते हैं। वही तो, आमतौर पर लोग विनाश का मतलब सिर्फ चीजों का नष्ट होना या खत्म होना मान लेते हैं। इसे बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ये बात तो है। जब हम विनाश शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी हॉलीवुड फिल्म वाली तबाही की छवि बनती है। उल्का पिंड गिर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, कुछ वैसा ही भयानक नजारा सामने आता है। के संदर्भ में विनाश का अर्थ सिर्फ नष्ट करना या तबाही मचाना नहीं है। इसका असली अर्थ है पुराने का अंत और नए का आरंभ। एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक कुछ पुराना पूरी तरह से खत्म नहीं होता, तब तक कुछ नया कैसे जन्म ले सकता? बात तो सही है। अगर पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तो वसंत में नई कोंपलें कैसे आएंगी? पतझड़ भी तो एक तरह का विनाशी है, लेकिन वो वसंत की तैयारी है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। ये जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये समय के साथ होता है, और इस महापरिवर्तन के पीछे जो मूल शक्ति है, जो इस बदलाव को संभव बनाती है, वही शिव है। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है,
क्योंकि वे समय के साथ होने वाले इस अनंत परिवर्तन के संचालक हैं। ये नजरिया तो सच में चीजों को देखने का ढंग ही बदल देता है। जी मतलब विनाश कोई खौफनाक अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत की एक रिफ्रेश बटन दबाने की प्रक्रिया है। ये बहुत ही सकारात्मक विचार है। बिल्कुल। लेकिन इससे मेरे मन में एक और बहुत ही गहरी उत्सुकता पैदा होती है। स्रोतों में प्रलय का जिक्र बार बार आया है। जब हम कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो फिर एकदम अंत में क्या होता है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब क्या बचता है? यह ब्रह्मांड विज्ञान और अध्यात्म दोनों का सबसे गहरा चिंतन है। हमारे स्रोत यहाँ प्रलय या जिसे हम कॉस्मिक डिसोल्यूशन कहते हैं, उस अवधारणा को बहुत विस्तार से समझाते हैं। जी। सनातन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह ब्रह्मांड शाश्वत या हमेशा रहने वाला नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब इस पूरी सृष्टि का चक्र पूरा हो जाता है और यह अपने मूल स्रोत में वापस सिमट जाती है। मतलब वापस वहीं चली जाती है जहां से आई थी। बिल्कुल। और इसी महाविनाश या पूर्ण समाप्ति को ही प्रलय कहा जाता है। तो प्रलय के समय असल में होता क्या है? क्या सब कुछ बस एक गहरे अंधेरे में समा जाता है? और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय का क्या होता है? यही वो हिस्सा है जहां ये चर्चा एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। जब प्रलय आता है तो सिर्फ भौतिक दुनिया, ग्रह, तारे या ब्रह्मांड ही समाप्त नहीं होते, बल्कि समय का भी अंत हो जाता है। रुकिए, समय का अंत हो जाता है? जी हाँ। ये तो दिमाग को सुनकर देने वाला कॉन्सेप्ट है। कोई इस बात को कैसे समझे कि समय ही खत्म हो गया? कृपया इसे थोड़ा सरल तरीके से समझाइए। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। समय असल में है क्या? समय का अपना कोई स्वतंत्र या भौतिक अस्तित्व नहीं है जिसे आप किसी डिब्बे में बंद कर सकें। हाँ, वो कोई वस्तु तो है नहीं। बिल्कुल। समय बस बदलाव और गति को मापने का एक तरीका है। घड़ी की सुइयां हिलती हैं तो हम कहते हैं कि समय बीता। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 साल बीत गया। शरीर की कोशिकाएं बदलती हैं तो हम कहते हैं कि उम्र बीत गई। यानी जहां मूवमेंट है वहीं समय है। एग्जैक्टली। जहां गति है, जहां घटनाएं हो रही हैं, जहां बदलाव हो रहा है, वहीं समय का वजूद है। अब आप कल्पना कीजिए प्रलय की। जब सब रुक जाता है। जी। जब पूरी सृष्टि समाप्त हो गई, जब कोई ग्रह नहीं बचा, कोई परमाणु नहीं हिल रहा, जब हर तरह की गति और बदलाव पूरी तरह से शून्य हो गया, एक परम स्थिरता आ गई। अच्छा। जब कुछ बदल ही नहीं रहा तो आप समय को मापेंगे कैसे? अद्भुत। मतलब अगर ब्रह्मांड पूरी तरह से पॉज हो जाए या खत्म हो जाए तो समय खुद ब खुद गायब हो जाएगा, क्योंकि मापने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो समय की गणना कैसे होगी? इसलिए महाप्रलय के साथ समय का भी अंत हो जाता है। ये सच में एक अविश्वसनीय विचार है। लेकिन फिर हमारे स्रोत एक और बहुत ही रहस्यमयी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उस परम शून्य में, उस महाप्रलय के बाद भी जब कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई समय नहीं है, तब भी एक चेतना शेष रहती है और वही चेतना शिव है। यही कारण है कि शिव को इस पूरी सृष्टि का शाश्वत साक्षी या इटर्नल विटनेस कहा गया है। साक्षी? जी, साक्षी वो होता है जो सब कुछ देख रहा होता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब भी वो थे। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, गति रुक जाएगी, समय भी मिट जाएगा, तब भी वही रहेंगे। महाकाल का सबसे शुद्ध और असली अर्थ यही है। वे समय के रचयिता और साक्षी हैं, उसके शिकार नहीं। ये सब सुनने में बहुत ही भव्य और कॉस्मिक लगता है। लेकिन चलिए इस पूरी चर्चा को वापस जमीन पर लाते हैं। जी बिल्कुल। जो इंसान हर सुबह उठकर ट्रैफिक से जूझता हुआ काम पर जाता है, जो महीने के अंत में अपनी ईएमआई भरता है, जो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बढ़ती उम्र के सफेद बालों को देखकर परेशान होता है, उसके लिए इस ज्ञान का क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मनुष्य अक्सर समय से बहुत डरता है। हमें हमेशा लगता है कि समय मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल रहा है, मौके हाथ से निकल रहे हैं, हम पीछे छूट रहे हैं और परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। इस महाकाल के संदेश का हमारे आज के इस पल के जीवन से क्या नाता है? ये शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि देखिए, सारा आध्यात्मिक ज्ञान व्यर्थ है अगर वो एक आम इंसान के जीवन के दुखों और तनाव को कम न कर सके। सही बात है। महाकाल का संदेश हमारे इसी बुनियादी डर को दूर करने के लिए है।
हम समय से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम भौतिक चीजों से, मतलब अपने शरीर से, अपनी नौकरी से, अपने रिश्तों से, अपनी सफलता से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। अटैचमेंट बहुत है। हाँ, अटैचमेंट है, और हमें डर लगता है कि समय ये सब हमसे छीन लेगा। महाकाल हमें बहुत ही शांत स्वर में ये समझाते हैं कि समय परिवर्तन का नियम है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये बस एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मतलब हमें बदलाव से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखना होगा। बिल्कुल। अगर आज जीवन में बहुत दुख है, बहुत अंधकार है, तो ये ज्ञान आपको हिम्मत देता है कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा, समय इसे भी बदल देगा। और सुख के समय क्या? और अगर आज बहुत सुख है, तो ये ज्ञान आपको जमीन पर रखता है कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए अहंकार मत करो, सब कुछ बदलेगा। इसलिए समय से डरना या उससे भागना मूर्खता है। डरने के बजाय हमें समय के स्वभाव को समझना चाहिए। बाहरी जीवन का हर एक पल, हर एक घटना अस्थायी है, लेकिन हमारे भीतर की चेतना, हमारा वास्तविक स्वरूप अस्थायी नहीं है, वो हमेशा रहता है। जी। अगर हम अपने भीतर के उस गहरी शांति को, उस साक्षी भाव को पहचान लें, तो बाहरी दुनिया के बदलाव, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें अंदर से डरा नहीं सकते। ये बात सच में बहुत गहरी सांत्वना देने वाली है कि बाहर जाए कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना मची हो, हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जहां पूर्ण शांति है। बिल्कुल है। लेकिन सवाल यह है कि कोई व्यक्ति इस बाहरी भागदौड़, तनाव और ईएमआई की दुनिया के बीच अपने भीतर की उस चेतना को स्थिर कैसे कर सकता है? ये कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये चुनौती तो है। यहीं पर मुझे स्रोतों में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि शिव सिर्फ संहारक या साक्षी ही नहीं है, बल्कि वे आदि योगी भी हैं, यानी सबसे पहले योगी। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। ये शिव का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। आदि योगी के रूप में शिव ने योग और ध्यान की पूरी परंपरा मानव जाति को इसीलिए दी थी, ताकि मनुष्य अपने भीतर की उस चेतना को स्थिर करना सीख सके। अच्छा, इसलिए? जी, उन्होंने देखा कि मनुष्य हमेशा बाहरी दुनिया और समय के बदलावों से पीड़ित रहेगा, इसलिए उन्होंने अंदर मुड़ने का विज्ञान दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान या योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समय के उस खौफनाक पहिए से खुद को मानसिक रूप से अलग करने का एक तरीका है। बिल्कुल यही है। जब कोई ध्यान में बैठता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? वो बाहरी समय के शोर से कटकर भीतर की उस चेतना से जुड़ने का ही तो रास्ता अपना रहा होता है ना? 100% सच। जब हम योग या ध्यान के माध्यम से अपने भीतर गहराई में उतरते हैं, तो हम असल में उस महाकाल की चेतना के एक अंश से ही जुड़ रहे होते हैं, जो हमारे अंदर भी मौजूद है। जब वह चेतना स्थिर हो जाती है, जब हम उस साक्षी भाव में आ जाते हैं, तो समय का डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। फिर इंसान घबराता नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर हम परिवर्तन से घबराते नहीं हैं, बल्कि जीवन का हर बदलाव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हम एक नए अवसर की तरह दिखने लगता है। हम समय के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हैं, ना कि उससे संघर्ष करना। एक योगी समय को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी मुक्ति का मार्ग मान लेता है। क्या बात है! तो अगर हम इस पूरी आध्यात्मिक और वैचारिक यात्रा का सार निकालें, तो बात यह है कि परिस्थितियां और समय हमेशा बदलते रहेंगे। ये इस संसार का, इस ब्रह्मांड का अटल नियम है। जी, इसे कोई नहीं बदल सकता। चिंतन के माध्यम से अपने भीतर उस शिव की चेतना को, उस स्थिरता को जागृत कर लें, तो हम इस बदलाव के साक्षी बन सकते हैं। बिल्कुल, हम इसके शिकार नहीं होंगे। हाँ, हम इसके शिकार नहीं होंगे। हम शांत भाव से दुनिया को बदलते हुए देख सकते हैं, बिना अपनी आंतरिक शांति खोए। एकदम सही निष्कर्ष निकाला है आपने, और यही वो जीवन से जुड़ा संदेश है जो आज हमारे श्रोतों से उभर कर आता है। यह एक बहुत ही गहरी सांत्वना देने वाला विचार है। बिल्कुल है। जब भी जीवन में बहुत कठिन समय आए, जब लगे कि सब कुछ हाथ से छूट रहा है, तो बस एक बात याद रखनी चाहिए कि महाकाल सब देख रहे हैं। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि कोई ऊपर बैठकर सजा देने के लिए देख रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक परम चेतना है जो इस पूरे चक्र को संभाल रही है। सब कुछ एक व्यवस्था के तहत हो रहा है। जी, समय का हर चक्र, चाहे वो आज कितना भी चुनौतीपूर्ण या दर्दनाक क्यों न लगे, वो अंततः विनाश के रूप में सिर्फ पुराने को खत्म कर रहा है, ताकि कुछ नया और बेहतर जन्म ले सके।
ये चक्र अंततः हमें विकास और जागरूकता की ओर ही ले जाता है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त और शांति देने वाला विचार है। तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। कान की तरफ देखें तो आज क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है कि समय वास्तव में एक भ्रम या इल्यूजन हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, विज्ञान के ब्लॉक्ड यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं और समय का बहना सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। क्या हमारे प्राचीन विचारकों ने महाकाल के रूप में हजारों साल पहले ही इसी वैज्ञानिक सत्य की खोज कर ली थी कि समय एक भ्रम है और असली सत्य उस चेतना में है जो इसे देख रही है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। उस करे तो एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और उस शाश्वत चेतना को याद करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही शानदार और सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। विज्ञान और अध्यात्म का ये संगम सच में अद्भुत है। आज की इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शांत और विचारशील भाव के साथ विदा लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।